रजनी बार बार अपने किचन से लेकर के मेन गेट तक का चक्कर लगा रही थी। साथ में किसी को फोन भी मिला रही थी जो कि एंगेज बता रहा था। उफ, ये लाजो भी ना अब तक नहीं आई और ये फोन भी नहीं लग रहा है, जबकि मैंने उसे बता रखा है कि कल घर पे पूजा है। मैंने कुछ लोगों को खाने पर भी बुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने छुट्टी लेने का मन बना रखा यूं अचानक से? नहीं, ऐसा कहा। उसको तो छुट्टी लेनी होती बेचारी हफ्ते भर बोलना क्या सिर खाना शुरू कर देती है कि बीबी जी छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। इसका मतलब तबीयत खराब हो गई होगी। नहीं भगवान, तबीयत खराब ना हो। आपको तो पता है ना कल घर में मैंने पूजा रखी है, कुछ लोग को खाने पर भी बुलाया है। तभी फोन की घंटी जाने लगी। रजनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही उधर से आवाज आई, बीपी जी हमको माफ कर दो, हम आज नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाओगी? क्यों नहीं आ पाओगी? वो काहे ने बीबी जी कि हमारे ससुराल वाले आ रहे हैं। तो उन्हें पता नहीं है कि तुम काम करती हो? उनको तो पता है बीबी जी, पर हम अपने मर्द का क्या करें। उसको तो बस मुझे पीटने का बहाना चाहिए होता है। अगर मैं आज आ गई आपके यहाँ तो इतना मारेगा कि मैं हफ्ते भर तक उठ भी नहीं पाऊंगी। तुम्हें तो पता है ना? हाँ बीबी जी पता है, आपने कल घर पे पूजा रखी है, कुछ लोग खाने पर भी बुलाया है। फिर तेरे ससुराल वाले को भी आज ही आना था। क्या करे बीबी जी? बीबी जी एक काम करो। क्या काम करूं? काम तो सब मुझे ही करना है ना जब तू नहीं आएगी तो। नहीं बीबी जी, हमारा वो मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि तुम जो है ना जितना जरूरी काम हो उतना ही करो, बाकी का काम छोड़ दो। बाकी का काम कल मैं आकर के कर दूंगी। 1 घंटा पहले आऊंगी और जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं जाऊंगी, लेकिन आज के लिए माफ कर दो बीबी जी। अच्छा चलो ठीक है। रजनी ने करीब पटकने वाले अंदाज में फोन रख दिया। फिर झट से रजनी ने फोन उठाते हुए आस पड़ोस में फोन मिलाना चालू किया। किसी की काम वाली बाई फ्री हो तो काम कर दे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेगी। लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि वो चली गई है। जाती भी क्यों नहीं, दोपहर होने को आई। रजनी दोपहर होने को आई नहीं, दोपहर बीतने वाली है, शाम होने वाली है। अभी चाहे सुबह से आती है, कब तक रहेंगी? और ज्यादा सोच विचार मत कर, सोचने से काम नहीं होता। चल जल्दी हाथ चला, दिमाग बाद में चलाना। रजनी झटपट किचन में पहुंच गई। किचन की हालत तो पहले से ही अस्त व्यस्त थी। देख करके रजनी ने सिर पकड़ लिया। क्या जरूरत थी इतना सामान फैलाने की? कहाँ से शुरू करूं? हाँ, सबसे पहले गैस साफ कर लेती हूँ। रजनी झटपट गैस साफ करने लगी, तभी उसके हाथ से दूध का पतीला गिरते गिरते बचा। रजनी ने दूध के पतीले को उठा करके फ्रिज में रख दिया और फिर से साफ सफाई शुरू कर दी। तभी उसके हाथ से पानी का जग गिर गया। पूरे किचन में पानी फैल गया और किच हो गया। काम सिमटने की बजाय और फैलता जा रहा था। कभी कोई गिलास गिरता तो कभी कुछ। रजनी सारे काम छोड़ करके सोफे पर आकर के धम से बैठ गई। रजनी का हाथ अनायास ही टीवी के रिमोट से जा लगा और रजनी ने टीवी ऑन कर दिया। कुछ देर टीवी देखने के बाद रजनी थोड़ी सी रिलैक्स हुई। सोचा इस भागम भाग में मैंने सुबह से अच्छे से चाय भी नहीं पी। ऐसा करते सबसे पहले चाय बनाते हैं, बाकी काम देखेंगे। रजनी किचन में गई और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाई, साथ में 2 बिस्किट भी लेती आई और फिर से आकर के टीवी देखने लगी। चाय बिस्किट का असर कहें या टीवी का, रजनी काफी हद तक टेंशन फ्री हो गई थी। रजनी सोचा काम का क्या है, वो तो होता रहता है, नहीं होगा तो बाहर से खाना मंगा लेंगे। ऐसा करते हैं, उसके चक्कर में सारे काम पड़े हुए हैं, बाकी के काम कर लेते हैं और जितना काम किचन का हो पाएगा उतना कर लूंगी। रजनी ने सबसे पहले मशीन में कपड़े डाले और फिर किचन को धीरे धीरे समेटने लगी। थोड़ी ही देर में रजनी ने किचन समेट भी लिया और बर्तन भी धुल गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद रजनी ने साफ सफाई का काम शुरू किया और आधे पौने घंटे के अंदर वो भी कर लिया। झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सब कुछ हो गया, कपड़े भी धुल गए। वाह रजनी, तुमने तो सारे काम कर लिए करीब। अब क्या काम बाकी है? पंडित जी को फोन मिला के पूछना है कि पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी। रजनी ने कापी पेन लिया और पंडित जी को फोन मिलाया। प्रणाम पंडित जी, खुश रहो, कैसी हो? ठीक हूँ पंडित जी, सामान लिखवा दीजिए, पूजा में क्या क्या चाहिए। पंडित जी हंसते हुए बोले, बिटिया लगता है तुमने फोन नहीं देखा, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। क्या बात है पंडित जी, आप तो बड़े अप टू डेट निकले। हाँ बिटिया, मुझे भी सहूलियत है, यजमानों को भी। पहले लोग घर पर लिस्ट भूल जाते थे, आजकल तो कोई मोबाइल नहीं भूलता ना। ठीक कहा पंडित जी। और बिटिया कोई सामान घटता बढ़ता है तो मैं जोड़ भी देता हूँ। हाँ ये बात तो है पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी। रजनी ने उसी मैसेज को किराने वाले को फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ी देर में किराने वाला सामान पहुंचा गया। देखा, रजनी ने सारे काम यूं फटाक कर लिए, उससे भी आधे से भी कम समय में, जितनी देर से वो परेशान थी। लेकिन कब? जब वो टेंशन फ्री हुई।
जब उसके दिमाग की उलझन सुलझी। तो दोस्तों, दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग में टेंशन रहेगा तो आप अपनी उंगलियां भी अपने मनचाहे ढंग से नहीं हिला पाएंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, हाँ क्या, टेंशन नहीं लेने का। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और एक जरूरी बात, शेयर करना ना भूलें। नई कहानी के साथ मैं आप सबसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।